सुप्रभात बच्चों, आपका दिन शुभ हो। आइए बच्चों, आज का जो हमारा वीडियो है वह 7th क्लास का बनाया गया है, जो कि 7th क्लास का पहला अध्याय नागरिक शास्त्र का लोकतंत्र में समानता। तो आज लोकतंत्र में समानता का जो विषय है उस पर हम लोग विशेष चर्चा करेंगे। ठीक ना बच्चों। लोकतंत्र जो है वह जनता के द्वारा जनता पर चलाई जाने वाली एक शासन व्यवस्था का नाम है। लोकतंत्र को जो है इंग्लिश में हम लोग डेमोक्रेसी कहा कहते हैं। अब चूंकि इसको जो है हम लोग सही ढंग से व्याख्या करते हैं। जैसे लोकतंत्र में समानता की व्याख्या करने से पहले लोकतंत्र की व्याख्या आवश्यक है, ठीक ना। तो लोकतंत्र को अंग्रेजी में डेमोक्रेसी कहा जाता है। डेमोक्रेसी शब्द यूनानी भाषा के डेमोस और क्रेटिया के मिलने से बना है, जिसमें डेमोस का अर्थ जनता और क्रेटिया का शासन होता है। अर्थात डेमोक्रेसी का या लोकतंत्र का अर्थ जनता का शासन होता है। इस शासन व्यवस्था में जनता या तो स्वयं या अपने चुने हुए प्रतिनिधि के माध्यम से शासन करती है। बच्चों, डेमोक्रेसी के बारे में ये जो अंग्रेजी शब्द वाली है उसके बारे में आपको बताया गया है। ये डेमोक्रेसी जो है यूनानी भाषा है, जिसे डेमोस और क्रेसिया शब्द से मिलकर डेमोक्रेसी बना है, जिसे जनता और शक्ति के रूप में इसे व्याख्या की गई है। तो वास्तव में ही डेमोक्रेसी जो शब्द है बच्चों, वे जनता की शक्ति ही है, क्योंकि जनता अपने मताधिकार का प्रयोग करके लोकतंत्र में जो है जो जनप्रतिनिधि रहते हैं उनका चुनाव करती है, उन्हें विजयी बनाती है। और वही विजयी उम्मीदवार जो है किसी न किसी राजनीतिक पार्टी से जो संबंधित रखता है, वह जो है हमारे शासन व्यवस्था को या हमारी जो भी आवश्यकताएं हैं उन्हें सरकार तक पहुंचाने का कार्य करती है और उन समस्याओं को हल करने का भी समाधान निकालती है। तो बच्चों, आप लोग जान जाइए कि डेमोक्रेसी जो शब्द है वह अपने आप में एक अलग ही महत्व रखता है, ठीक ना बच्चों। तो डेमोक्रेसी में जनता ही जो है मालिक होती है, जनता में ही सर्वशक्ति समाहित होती है, ठीक ना। जैसे अब्राहम लिंकन के द्वारा, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उनके द्वारा डेमोक्रेसी का पर जो है लोकतंत्र को अपने शब्दों में व्याख्या किया गया है। जैसे लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा और जनता के लिए शासन है। तो एक बार हम इसको रिपीट करना चाहते हैं कि अब्राहम लिंकन के द्वारा लोकतंत्र को संबोधित किया गया है। उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा और जनता के लिए शासन है, ठीक ना। तो इस तरह से देखा जाए, जनता इसमें अपना प्रत्यक्ष रूप से भाग लेती है। किसी भी लोग और जो है इसमें जो भी प्रतिनिधि होती है उनके चुनाव करती है और वह प्रतिनिधि जनता पर शासन करती है। तो बच्चों, आप लोग एक और बात जान जाइए, बताते हैं कि ये जनप्रतिनिधि जो है किसी न किसी पार्टी से संबंध रखते हैं। उसमें निर्दलीय विधायक भी होते हैं, ऐसे निर्दलीय लोग भी खड़े हो जाते हैं, वो जीत जाते हैं, लेकिन सरकार में किसी न किसी सरकार को जो है सपोर्ट करते हैं और अपनी भागीदारी को निभाते हैं। तो राजनीतिक दल क्या होता है, इसको भी जानना हम लोग को जरूरी है। राजनीतिक पार्टी जो होती है बच्चों, वह लोकतंत्र का प्राण माना जाता है, रक्त माना जाता है। और यही राजनीतिक पार्टी, अनेक प्रकार की राजनीतिक पार्टी जो है हमारे भारत में विद्यमान है। जैसे भारत में है भाजपा, कांग्रेस, जदयू, लोजपा, बहुजन समाज पार्टी, रालोसपा इत्यादि इत्यादि पार्टियां हैं, जो कि हमारे भारत में अनेक प्रकार के राजनीतिक पार्टी जो है अपना अपना अलग अलग एजेंडों से अपने अलग अलग जो है विषयों पर काम करती है और लोगों को रिझाने का कार्य करती है। वह पार्टी जब इस सत्ता में आती है वह अपने अपने वादों पर जो है काम करती है, और जनता यदि उनके अंदर अपने आप से संतुष्ट देखते हैं तो पुनः वह सरकार में वापस लाते हैं, वोट देकर अपने मताधिकार का प्रयोग करके। या किसी भी सरकार को यदि जनता उनके कामों से असंतुष्ट होती है तो उन्हें नकारने का भी कार्य करती है, ठीक ना बच्चों। तो बच्चों, आज जो है आप लोग पहले इस चीज को क्लियर कॉपी में लिखेंगे।
चलिए बच्चों, आज जो भी चीज़ नागरिक शास्त्र का जो पहला अध्याय है लोकतंत्र में समानता, इसको घर पर भली भांति आज आप लोग अध्ययन करेंगे। और जो भी चीज़ मुख्य तत्व आप लोग को हमने बताया है उसको जो है पुनः अवलोकन करेंगे, किताब के माध्यम से पढ़ेंगे, और जो भी चीज़ आप लोग ने यहाँ पर लिखवाया है उसको फिर कॉपी में निश्चित रूप से लिखेंगे और याद भी करेंगे। तो बच्चों, आज की वीडियो के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।